हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। डब्ल्यूटीओ का जो पैनल है उसने इंडिया के अगेंस्ट में रूलिंग दी है इंडिया के शुगर एक्सपोर्ट पे जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उसको लेके। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला की तरफ से ये कंप्लेन फाइल की गई थी कि इंडिया जो है अपने शुगर एक्सपोर्ट पे काफ़ी सारी सब्सिडीज़ दे रहा है जो कि डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स हैं उसके वायलेशन करता है। इसी को लेके ये पैनल यहाँ पे बिठाया गया था और उस पैनल की जो फाइंडिंग्स आई हैं वो इंडिया के अगेंस्ट के अंदर हैं। तो पूरे इशू को हम देखेंगे कि एट द वेरी फर्स्ट प्लेस कि इंडिया के अगेंस्ट में ये कंप्लेन क्यों की गई, किस तरह की सब्सिडीज़ हैं जिनकी बात की जा रही है और किस तरह से ये डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स हैं उनका वायलेशन कर रही हैं। क्या इस फाइंडिंग के बाद में इंडिया जो सब्सिडीज़ दे रहा है या जो शुगर केन फार्मर्स हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, इस पूरे इशू को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी बच्चे अपनी यूपीएससी की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, टाइम के अंदर एक टाइम बाउंड मैनर में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और इसकी प्राइस जो है 23 दिसंबर से इंक्रीज़ होने वाली है। सो डेफिनेटली यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन बिफोर 23 दिसंबर। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला ने कहा कि इंडिया का जो डोमेस्टिक सपोर्ट है या फिर जो एक्सपोर्ट सब्सिडी जो प्रोग्राम है वो डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स हैं, स्पेशली दो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके वायलेशन में भी है। इसके अलावा ये जो एससीएम एग्रीमेंट है यहाँ पे सब्सिडीज़ एंड काउंटर व्हीलिंग मीजर्स, इन दोनों का ये वायलेशन करता है इंडिया की तरफ से जो भी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें इन टर्म्स को समझना जरूरी रहेगा और यहाँ से यूपीएससी या जो आपके एग्जाम्स हैं वहाँ पे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। देखिए, जिस एग्रीमेंट की इन्होंने बात की ये है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एग्जीक्यूट किया गया था 1995 के अंदर। इसका ओवरऑल पर्पस ये था कि इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएं, गवर्नमेंट द्वारा इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाए जो ट्रेड को फैसिलिटेट करें, उनमें किसी तरह का बैरियर क्रिएट नहीं करे। और इसी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 3 तरह की सब्सिडीज़ को मेंशन किया गया है जिन्हें ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स कहा जाता है। तो ग्रीन बॉक्स जो सब्सिडीज़ हैं उनके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि ये जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं, ये जो छूट दी जाती हैं वो ट्रेड को डिस्टोर्ट नहीं करती हैं। इसलिए यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की तरफ से कोई लिमिट नहीं है। क्या इसमें आ जाएगा, जैसे फार्मर की ट्रेनिंग के लिए कोई चला रखा है, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया हुआ है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा है, ओके, पेस्ट कंट्रोल के लिए कोई प्रोग्राम चला दिया, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसके अंदर जो भी सब्सिडी दी जा रही है या गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया जा रहा है उस पर कोई लिमिट नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे एम्बर बॉक्स है, इसके अंदर ऐसी सब्सिडीज़ हैं जो क्या करती हैं कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं। डब्ल्यूटीओ ऐसा मानता है कि यहाँ पे ऐसी सब्सिडीज़ को हमने रखा है जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही हैं। और किस तरह की सब्सिडीज़ आएंगी, जैसे फर्टिलाइज़र पे, सीड्स पे, इरिगेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, इन पे जो भी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं वो सारी एम्बर बॉक्स के अंदर आएंगी। और एम्बर बॉक्स की सब्सिडीज़ जो हैं ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डब्ल्यूटीओ ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया कि जो डेवलपिंग नेशन है जैसे इंडिया है तो वहाँ पे लिमिट रहेगी 10%। कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है तो उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसका 10% से ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते, और यही लिमिट डेवलप्ड कंट्री के लिए 5% तक है। तो ये जो लिमिट है 10% वाली, इतना ही आप सब्सिडी दे सकते हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। क्यों? क्योंकि ये जो सब्सिडीज़ हैं ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं। और यहीं पे सारा आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे इंडिया पे एलिगेशन लगाया जा रहा है उसमें यह है कि आप 10% से ज़्यादा आपकी ये सब्सिडीज़ जो हैं ये जा रही हैं, ऐसा भी मेंशन किया गया है। एक और सब्सिडी होती है जिसे हम कहते हैं ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स वाली सब्सिडी ट्रेड डिस्टॉर्ट तो करती हैं लेकिन इस तरह से नहीं करती जो आपकी एम्बर बॉक्स में कर रही हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये प्रोडक्शन से आपकी लिंक कर दी जाती हैं। ये जो सब्सिडीज़ हैं प्रोडक्शन से आपने इसको लिंक कर दिया है, इसलिए ये लेस ट्रेड डिस्टॉर्टिंग रहेंगी। चलिए, तो ये हुआ एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में, जिसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा था कि इंडिया यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट है इसके वायलेशन के अंदर है, और ये 10% वाली लिमिट की हमने बात की है। एक और एग्रीमेंट मेंशन किया गया जिसे हम कहते हैं एससीएम एग्रीमेंट। ये क्या कर रहा है, सब्सिडीज़ एंड काउंटर व्हीलिंग मीजर्स एग्रीमेंट है। तो ये क्या करेगा, जो भी सब्सिडीज़ दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनके रेगुलेशन की बात करता है, सब्सिडीज़ को रेगुलेट करने की बात करता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है सब्सिडीज़ से तो वहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के लिए भी वो जा सकते हैं, या फिर अगर किसी देश को प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हो तो वो देश क्या करेगा, यूनिलैटरल मीजर लेके काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगा सकता है। काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी में क्या होगा, जैसे डंपिंग जो होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए चाइना है,
चाइना कोई फ़ोन है, वहाँ पे उसका फ़ोन जो है प्राइस 100 रुपये है डोमेस्टिक मार्केट में, इंडिया में उस फ़ोन को भेज रहा है 80 रुपये के अंदर ही, मतलब बहुत कम प्राइस पे। तो इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं डंपिंग। तो इस डंपिंग की प्रैक्टिस को से डेफिनेटली इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान है। तो इंडिया क्या करेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो इसी तरह से काउंटर वेलिंग मीजर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए चाइना कोई प्रोडक्ट दे रहा है और बहुत ज़्यादा उस पर सब्सिडी दे रहा है, तो वहाँ पे दूसरे कंट्री को, जैसे इस केस में इंडिया को, राइट रहेगा कि आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दीजिए। तो इस तरह के ये जो प्रोविजंस हैं ये एससीएम एग्रीमेंट के अंदर मेंशन किए गए हैं। और ये सिंस सब्सिडीज से डील कर रहा है, इसलिए इस एग्रीमेंट के को भी मेंशन किया गया कि इंडिया इस एससीएम एग्रीमेंट के भी वायलेशन के अंदर है। अब ये जो कंप्लेन थी, इंडिया से बातचीत की गई, लेकिन बातचीत से कोई हल नहीं निकला। फिर 2019 के अंदर ये कंप्लेन जाती है, पैनल बैठता है। ओके, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है यहाँ पे पैनल बैठाती है। थोड़ा सा ये डिले इसलिए रहा क्योंकि कोरोना आ गया था, इस वजह से अभी फाइंडिंग्स थोड़ी लेट रही हैं। अब ये जो WTO की तरफ से ये जो पैनल बैठा, इसने क्या कहा, इसने कहा कि इंडिया की जो शुगर सब्सिडीज़ हैं ये जो हैं इनके अगेंस्ट में इसका डिसीजन रहा है। क्या कहा गया, विड्रॉ इट्स प्रोहिबिटेड सब्सिडीज अंडर द प्रोडक्शन असिस्टेंस, बफर स्टॉक, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। तो इंडिया की ये कुछ स्कीम्स को इन्होंने मेंशन किया कि इन स्कीम के अंडर में आप जो सब्सिडी दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, उनको आप फटाफट से हटाइए क्योंकि ये जो है इन रूल्स के वायलेशन में है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन स्कीम है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कोई भी एक्सपोर्ट रिलेटेड जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रीएम्बर्स करती है, तो उससे कॉस्ट कम हो जाता है। इस तरह का सपोर्ट दिया जा रहा है। तो इन स्कीम्स को मेंशन किया गया और ये कहा कि आप इनको जो है ये इस तरह की सब्सिडीज़ प्रोहिबिटेड हैं। और ये जो पूरी रिपोर्ट आई, इसमें इसका नाम है इंडिया मीजर्स कंसर्निंग शुगर एंड शुगर केन। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर क्या मेंशन किया गया, जो उसकी समरी है उसको अगर हम देखें, तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि फॉर द 5 कॉन्जिक्यूटिव शुगर सीजन्स फ्रॉम 2014 टू 2018-19 इंडिया ने क्या किया, नॉन एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराया शुगर केन को, शुगर केन प्रोड्यूसर्स को, मतलब फार्मर्स को। तो ये फार्मर्स को जो सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया है, ये क्या है, परमिटेड लिमिट ऑफ 10% से ज़्यादा है। हमने देखा था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में 10% की लिमिट हमें प्रोवाइड की गई थी। तो ये कह रहे हैं कि आपने 10% से ज़्यादा जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। इसके अलावा इन्होंने एक और मेंशन किया, इंडिया वाज एक्टिंग इनकंसिस्टेंटली विद इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि आपने ये जो लिमिट है इसे ब्रीच कर दिया, इसे क्रॉस कर दिया। इसके अलावा पैनल ने क्या फाइंडिंग की, पैनल ने जो इंडिया की एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ के रिगार्डिंग जो स्कीम्स चल रही थी, जैसे अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन वाली देखी थी, उसको भी वायलेशन में माना। और ये कहा गया कि इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड सब्सिडीज़ कंटिजेंट अपॉन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो कि इनकंसिस्टेंट है इस SCM एग्रीमेंट के अंदर में। तो यहाँ पे WTO ने कहा कि ये जो आपकी सब्सिडीज़ हैं ये इन एग्रीमेंट के वायलेशन में हैं, इसलिए आप क्या कीजिए, इन पॉलिसी को चेंज कीजिए, अपने मीजर को कन्फर्मिटी में लाइए WTO एग्रीमेंट के साथ में। इंडिया ने यहाँ पे क्या रेस्पॉन्स दिया है ये भी हम देख लेते हैं। इंडिया ने कहा कि जिन्होंने हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन की है, पहली बात तो वो ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि हमारी कोई भी स्कीम जो है वायलेशन के अंदर में है, जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का वायलेशन कर रही है, ये अभी तक ऐसा कोई प्रूफ आप नहीं दे पाए हो। सेकंड, इंडिया ने यहाँ पे मेंशन किया कि जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंडिया को एग्जम्पशन दिया हुआ है फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। हमारे पास में एग्जम्पशन है कि हम एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है दे सकते हैं। तो इंडिया ने एक आर्टिकल का यहाँ पे हवाला दिया, SCM एग्रीमेंट का ही एक आर्टिकल है, जो कि इंडिया ये कह रहा है कि ये हमें अलाउ करता है कि हम इस तरह की सब्सिडीज़ दे सकते हैं। अब ये जो पूरा डिसीजन आया है WTO की पैनल की जो फाइंडिंग है, तो उससे शुगर इंडस्ट्री पे या शुगर केन फार्मर्स जो हैं, किसान हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अगर हम देखें, कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि कोई भी अभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पैनल की जो फाइंडिंग्स हैं वो इंडिया के जो ऑनगोइंग पॉलिसी मीजर्स हैं उस पर भी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। क्यों, यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें मिनिस्ट्री का, तो वो कह रहे हैं कि बहुत ही अनरीजनेबल इन्होंने ये फाइंडिंग्स दी हैं, जो कि लॉजिक और रैशनल, मतलब जो लॉजिक है उससे भी परे हैं, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे की इश्यूज़ हैं जिनको छोड़ दिया है। सो डेफिनेटली इस पूरी जो फाइंडिंग है, पैनल की फाइंडिंग, इसके अगेंस्ट में हम अपील करेंगे। और अपील होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे ये अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैनल की जो रिपोर्ट है इसको 20 से 60 दिनों के अंदर अडॉप्ट करना होता है WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के द्वारा।
लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी पार्टी, दो जो पार्टियाँ हैं, कोई भी पार्टी अगर अपील करती है तो फिर इसका अडॉप्शन मुश्किल होगा। तो डेफिनेटली इंडिया इज़ गोइंग टू अपील। इसके अलावा प्रभाव क्यों नहीं होगा, इसका एक और रीज़न है, क्योंकि अभी हम देखें करंट जो सीज़न है शुगर एक्सपोर्ट का, जो करंट ये सीज़न है, यहाँ पे इंडिया कोई सब्सिडी दे ही नहीं रहा है, कोई भी असिस्टेंस, कोई भी सब्सिडी, कोई सपोर्ट शिपमेंट्स पे नहीं दे रहा है। इसका रीज़न क्या है? शुगर की जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रही हैं, तो इसलिए जो शुगर एक्सपोर्टर्स हैं उनको बेटर प्राइस रियलाइजेशन मिलेगा, इसलिए इंडिया को सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था कि इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो बिना सपोर्ट के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लॉस हो रहा था। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम ये थी कि शुगर का स्टॉक इतना ज़्यादा था, इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा थी कि आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे डील करोगे। तो ये पूरा इशू है, इस तरह से हमने इसको डील किया है। और जहाँ तक सब्सिडी और डब्ल्यूटीओ की बात है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, जैसे राइस है, वीट है। तो अगर 2019-20 की हम बात करें, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने राइस पे जो सब्सिडी प्रोवाइड कराई है, दैट इज़ अराउंड 6 बिलियन समथिंग, 6+ बिलियन डॉलर्स के अंदर ये कुछ रहा है। जबकि टोटल जो वैल्यू है राइस प्रोडक्शन की, वो आपकी 40+ बिलियन डॉलर में रही है। तो ये जो 10% वाला जो लिमिट था, उसको ये हम ब्रीच कर रहे हैं, क्योंकि 10% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक डब्ल्यूटीओ में ही ये पीस क्लॉज है, जिसमें क्या किया जाता है कि फूड सिक्योरिटी के जो मीज़र्स होते हैं, आपके जो फूड सिक्योरिटी के प्रोग्राम है, उसके लिए आपको क्या है, छूट दी हुई है, रियायत दी हुई है कि वहाँ पे ये लिमिट आपके लिए काम नहीं करेगी। जबकि राइस और वीट ये फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो लिमिट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। अब देखते हैं किस तरह से ये पूरा मैटर रहेगा। डेफिनेटली हमने अपील तो की है। तो दिस इज़ ऑल। लेक्चर का जो PDF है इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, घर बैठे पूरी UPSC की तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए, देन पुट द कोड RB Live, आपका अमाउंट 10% से कम हो जाएगा। इसके अलावा आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं। आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, लोन फैसिलिटी लिंक इज़ ऑल्सो देयर। या आइकॉनिक की फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है, केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फ़ीस स्ट्रक्चर है। 22 दिसंबर से नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। 2022 वाले बच्चे, 2023 वाले बच्चे इनमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इस संडे को 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे आपका टेस्ट होगा। ये फ्री टेस्ट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय यूजिंग द कोड RB Live यू कैन अनलॉक दिस टेस्ट। बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारी स्कॉलरशिप आप अच्छा परफॉर्म करके यहाँ पे जीत सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।